चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं, बुरी यादों को डिलीट कर अच्छी यादों का स्क्रीनशॉट रखते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। 2023 मुश्किलों से गुजरा, 2023 मुश्किलों से गुजरा तो उसे रीसेट करते हैं। 2024 का नया सिम कार्ड बदलते हैं। चलो लाइफ को मोबाइल समझते हैं। जो आदतें पड़ गई हैं बुरी, जो आदतें पड़ गई हैं बुरी, उन्हें ब्लॉक करते हैं और 1 जनवरी से अच्छी आदत को अनलॉक करते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। दिल के डीपी में अपने इष्ट और गुरुदेव का फोटो सेट करते हैं। दिल के डीपी में अपने इष्ट और अपने गुरुदेव का फोटो सेट करते हैं। विश्वास का ऐप डाउनलोड कर डाउट को फॉरगेट करते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। इस साल गुस्से को भी फिल्टर करते हैं। इस साल गुस्से को भी फिल्टर करते हैं। प्यार और रिश्तों के लिए कुछ स्टोरेज बचाकर चलते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। अगले 365 दिन रोज सुबह उठकर भगवान जी को वीडियो कॉल करते हैं। अगले 365 दिन रोज सुबह उठकर भगवान जी को वीडियो कॉल करते हैं और लो बैटरी होने से पहले कुछ हेल्दी खाकर वॉक पर चलते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। अगले 1 साल अपने गोल्स को फोन करते हैं। अगले 1 साल अपने गोल्स को फोन करते हैं और मैसेज में खुद को सेल्फ लव की बातें लिखकर सेंड करते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। साल भर के लिए पॉजिटिव सोच का अलार्म सेट करते हैं। साल भर के लिए पॉजिटिव सोच का अलार्म सेट करते हैं और 2024 को फोन के नए कवर की तरह वेलकम करते हैं। नए जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। इन कुछ पंक्तियों के साथ आप सभी को जॉर्जियन कैलेंडर के नए साल 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम जानने वाले हैं कि 2024 में ऐसी कौन सी घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं जो आप रोक नहीं पाओगे, 100% आपके साथ होकर के ही रहेंगे। अब ये ध्यान देना, मैं घटनाएं कह रही हूं, दुर्घटनाएं नहीं कह रही हूं। और मेरा आउटलुक तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है कि आपके साथ कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, कौन कौन सी बातें आपके साथ होने वाली हैं, कौन कौन से चमत्कार आपके साथ होने वाले हैं 2024 में, वो ही हम आज जानेंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप स्वयं ही अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं कि कौन सी महादशा आपको सबसे ज्यादा पैसा देगी, कौन सी महादशा आपकी कौन सी ग्रह की आएगी जिसमें आप सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगे, नाम कमाओगे, पैसा कमाओगे। So let's get started. ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशि नहीं मालूम है तो अपनी नाम राशि से भी आप देख सकते हैं। और साथ ही में जो मुझे इंट्यूशन प्राप्त होती है, जो आभास महसूस होते हैं, उसके माध्यम से मैं आपको ये राशिफल बता रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है इस राशिफल में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आप सभी को बताते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि 31 दिसंबर 2023 को नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। उस दिन महादरबार भी लगेगा। आप सभी अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए निशुल्क आ सकते हैं। एक नारियल लाल कपड़े में बांध करके आप आए। उस दिन विशेष मंत्र सिद्धि आपके नारियल की जाएगी, जिससे कि आपकी समस्याओं का निवारण होगा। साथ ही नवग्रह शांति का यज्ञ होगा। जो लोग आ सकते हैं स्वयं आकर के अपने नाम से आहुति प्रदान करें। जो नहीं आ सकते हैं घर बैठे भी आप आहुति प्रदान कर सकते हैं। इस यज्ञ में जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। शाम के समय नवग्रह शांति कथा का भी आयोजन होगा। जो भी मनुष्य नवग्रह की कथा का श्रवण करता है उसके कुल में सभी दोषों का समाप्ति होती है। कोई भी दोष अगर चला आ रहा है आपके घर में जो उतर ही नहीं रहा, घर वाले सब परेशान हैं, तो नवग्रह कथा को श्रवण कीजिए।
हमारी ओर से इस नवग्रह शांति महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगता है। अगर आप व्यवस्था में कुछ योगदान देना चाहें या अपने आहुति के लिए आप कुछ दक्षिणा भेजना चाहें तो वो आपकी इच्छा है। जिनको धन की समस्या है चिंता मत करो, 1 रुपया भी भेजोगे तो भी उतने ही प्रेम से हम आपके लिए यज्ञ में आहुति प्रदान करेंगे। YouTube पर आप उसे लाइव देख सकते हैं। हमारे सभी जितने भी मंदिर के फोन हैं उन सभी पर स्टेटस लगा दिया जाएगा, तो उस लिंक को फॉलो करके आप YouTube पर लाइव हमसे जुड़ सकते हैं। इस राशिफल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तन, मन, धन और भजन। सबसे पहले जानेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हेल्थ इश्यूज कैसे रहेंगे, कोई अगर आपको हेल्थ में डिस्टरबेंस हो सकती है तो उसे जानेंगे। सेकंड जानेंगे आपका मन, यानी कि आपका लव, आपका रिलेशनशिप, आपकी फैमिली कैसी रहेगी। तीसरे नंबर पर जानेंगे आपकी धन, यानी आपका जॉब, बिजनेस, करियर कैसे रहेंगी ये सारी चीजें। और चौथा लास्ट में जानेंगे कि स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी आध्यात्मिक उन्नति इस वर्ष में होगी या नहीं होगी, भगवान की कितनी कृपा मिलेगी, भगवान की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज अगर आपके लिए है तो वो भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। धनु राशि वालों, साल 2024 में आप अंधकार से लाइट की तरफ जाएंगे। अगर हेल्थ की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो निराशावाद आपके अंदर आ गया था, जिसकी वजह से हेल्थ भी डाउन रह रही थी, आप में बहुत लो एनर्जी फील कर रहे थे, बहुत लो फ्रीक्वेंसी आप फील कर रहे थे, वो सारी चीजें बेटर होंगी। आप में काफी ऊर्जा आएगी और काफी सारे काम उस ऊर्जा की वजह से आप कर पाओगे। तो नेगेटिव से पॉजिटिव होते दिखाई दे रहे हो। हेल्थ अगर आपकी अच्छी नहीं चल रही काफी समय से तो वो भी बेटर होगी। जो आपको फॉगीनेस अपने दिमाग में लग रहा था कि कुछ प्रॉपर्ली सोच नहीं पा रहे थे, कुछ चीजों में आपको ऐसा लग रहा था कि समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, वो सारी समझ आपको आती वापस दिखाई दे रही है। ब्रेन आपका बहुत अच्छे से फंक्शन करेगा। एक कहीं ना कहीं एक रीबर्थ जैसा आपको लगेगा कि जैसे बिल्कुल एनर्जेटिकली मैं रीबर्थ हो गया, मेरा शरीर के वाइज भी काफी ऊर्जा आने लगी है पहले से। कुछ लोग सूर्य दर्शन जरूर कीजिएगा, उससे लाभ होगा। कुछ लोग सूर्य नमस्कार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो आपको जरूर लाभ करेगा, उसका ख्याल रखें। कुछ लोगों को हेयर फॉल का प्रॉब्लम जरूर हो सकता है, लेकिन आप उसको साल के मध्य से कंट्रोल कर लेंगे। इसके साथ साथ कुछ हाथों में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ हाथ में आपको अकड़न वगैरह महसूस हो सकती है सर्दियों के समय में, खासकर उंगलियों में, उस पर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। कुछ लोग अपना वजन गिराते हुए दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आप कुछ नया रिजोल्यूशन लो, वजन ज्यादा बढ़ गया है तो आप अपने वजन को कम करते दिखाई दे रहे हो, जिससे भी ऊर्जा काफी आपकी बॉडी में बढ़ रही है। इसके साथ साथ नींद पर आपका कंट्रोल हो रहा है। जैसे बहुत समय से आपको बहुत अनकंट्रोल्ड नींद आ रही थी, हर समय लग रहा था बस सोते ही रहे, उसमें कंट्रोल आ रहा है। आप अपने नींद को, अपने स्लीपिंग पैटर्न्स को कंट्रोल कर पाएंगे और कम नींद में भी आप अपने आप को रिफ्रेश महसूस कर पाएंगे, ये दिखाई दे रहा है। तो साल 2024 जो है थोड़ा सा आपसे त्याग जरूर कराएगा, थोड़ा सा आपकी लाइफस्टाइल में चेंज जरूर कराएगा, लेकिन बाद में आपको बहुत कुछ दे जाएगा, ये पक्की बात है। धनु राशि वालों, अगर आपकी लव एंड रिलेशनशिप की बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत समय से सिंगल थे। आप किसी पार्टनर के साथ अगर थे भी तो अपने आप को काफी अकेला महसूस कर रहे थे। आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, खुशी नहीं मिल रही थी। तो साल 2024 उसके लिए काफी डिफरेंट होने वाला है। अगर रिलेशनशिप में आप जाना चाहते हैं, जो कि आप जाएंगे, और उसमें आपको काफी बेटरमेंट फील होगा। आपका ओवरऑल अपने सारे रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ ना अच्छा संबंध बिल्डअप होगा। जो बहुत समय से ऐसे समझ रहे थे कि आप नाकारा हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, उन सभी लोगों को डिफरेंस फील होगा आपके अंदर, और उस वजह से उन सबका प्रेम आपकी तरफ बढ़ जाएगा। वो एक अच्छी चीज दिख रही है। लोग आपसे इमोशनली कनेक्ट होंगे। आपको भगवान के ऊपर कुछ चीजें छोड़ने की जरूरत है। अगर सही लाइफ पार्टनर आपको नहीं मिल रहा है तो वो आप बिल्कुल भगवान पे छोड़ दीजिए, या आपको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग मैं देख रही हूँ कि आप बहुत कंफ्यूज है रिलेशनशिप को लेकर के कि इसको आगे बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं, या यहीं पर छोड़ दें, या इस व्यक्ति को अप्रोच करें नहीं करें। आपको भगवान को छोड़ देना चाहिए। उनकी तरफ से आपको कुछ मैसेज, कोई सिग्नल, कुछ ना कुछ ऐसा रिसीव होगा जिससे आप श्योर हो जाएंगे। बिना श्योरिटी के आगे मत बढ़ना। अगर कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार की ऐसी बातें बता रहा है जो बहुत ज्यादा ओवर द टॉप है, आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति फेक रहा है, उसके झांसे में बिल्कुल ना आए, क्योंकि रिलेशनशिप को लेकर के कुछ झांसा कोई व्यक्ति आपको दे सकता है साल 2024 में। वहां बचने की आपको जरूरत है। नमस्ते, my name is Dr. Refoin, all the way from South Africa, Johannesburg. I'm in India right now, in New Delhi. I just came to visit my Guru Ma, which is Guru Ma Rukmani. I've had a very wonderful experience with her. I've known her for over 5 years.
For many years, I've been coming to India every single year, coming to see her. So I just want to say thank you to you, Guru Ma, for the wonderful work that you are doing. I wish you many more years, and may you at all times receive the blessings of the Guru and of the gods. Om Asatoma Satkamaya, Tamasoma Jyoti Kamaya. Thank you so much. कुछ सेम सेक्स यानी कि आप लड़का है तो लड़का, लड़की है तो लड़की, उनके साथ आपका बेटरमेंट होता दिखाई दे रहा है, कोई नया फ्रेंड, अच्छा फ्रेंड आपको मिलता दिखाई दे रहा है, तो वो अच्छा है। आप बहुत समय से अपने रिलेशनशिप में, अपने शादीशुदा वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा दे रहे थे, आप हद से ज्यादा दूसरे के लिए कर रहे थे, उनको प्यार दे रहे थे, उनको एफर्ट डाल रहे थे उसमें कि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, तो वो आप करते हुए मुझे स्टॉप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालना बंद कर दोगे तभी जाके आपके पार्टनर को आपकी कदर होनी शुरू होगी। जब आप बहुत ज्यादा इस तरीके से हो जाते हो ना कि आप करते रहते हो, सामने वाले को कदर खत्म हो जाती है। तो इस साल में 2024 में आप अपनी कदर कराना सीख जाएंगे कि कैसे आपके पार्टनर को आपके प्रति बिहेव करना चाहिए, कैसे उनको आपके इमोशंस का केयर करना चाहिए, वो सारी चीजें आप उनको साइलेंट रह के भी सिखाने वाले हो। ये चीज अच्छी दिख रही है। जो भी कुंभ राशि वाली लेडीज हैं, आप बहुत सुंदर दिखने वाले हो। साल 2024 में आप इतने सुंदर हो जाओगे कि आपका जो पुराने जो पार्टनर है उनका तो बिल्कुल ऐसा हाल आप करने वाले हो कि अरे कैसे उन्होंने आपको छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, या क्यों आप में इंटरेस्ट नहीं शो किया। आप इतने सुंदर दिखने वाले हो कि दे विल रिग्रेट उन्होंने आपको छोड़ क्यों दिया। कुछ लोग मुझे जिद्दी होते दिखाई दे रहे हैं, बस प्यार के मसले में, रिलेशनशिप के मसले में, कि आप बिल्कुल पकड़ के ही बैठ गए हो, यही चाहिए जीवन में और कोई नहीं चाहिए, इससे थोड़ा बाहर निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हो, लेकिन जल्दी ही उसका आप डिसीजन ले लो तो आपके लिए अच्छा होगा। धनु राशि वालों, अगर धन के पीछे बहुत समय से भाग रहे हो, धन आपके हाथ ही नहीं आया 2023 में, तो 2024 में सिचुएशन आपकी चेंज होगी। यानी कि जो आप अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से जो धन कमाने वाले हो वो बिल्कुल इनक्रेडिबल होने वाला है। लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि आप इतनी मेहनत भी कर सकते हैं, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस हद तक जा सकते हैं, कोई सोच नहीं सकता। वो चीजें आप करके दिखाओगे। तो अब तक तो आप पैसों के पीछे भाग रहे थे, आप ग्रोथ के पीछे भाग रहे थे, आप अच्छे ऑफर के पीछे भाग रहे थे। साल 2024 में बिल्कुल इक्वेशन शिफ्ट होने वाली है और वो लोग आपके पीछे भागेंगे आपको पैसा देने के लिए, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपने खुद पर काम किया है, क्योंकि आपने खुद को बेटर किया है, क्योंकि आप में इतनी हिम्मत आ गई है कि आप किसी भी चुनौती से घबराते नहीं है, उससे पीछे हटते नहीं है, इसीलिए वो ऑफर आपको मिल रहे हैं। कुछ लोगों को सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ अच्छे ऑफर मिलते दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप सोशल मीडिया पे अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से काफी धन की प्राप्ति और नाम सम्मान की प्राप्ति आपके साथ होगी। और जो बड़े बड़े लोग हैं वो आपसे संपर्क करेंगे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। धन की बात करूं तो स्टेबिलिटी काफी आएगी, और जो आप खर्चा अभी तक फैमिली पर कर रहे थे, वो फैमिली का जो खर्चा है वो लौटता दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का तो ऐसा है कि बच्चों पे आपने खर्च किया है, अब उनका टाइम है कि उनकी जॉब लग गई है, उनका करियर सेट हो गया है, उनका बिजनेस सेट हो गया, तो वो आपको पैसा देंगे। तो वहां से कुछ लोगों को अच्छी खुशखबरी मिलेगी, और बिल्कुल जैसे बच्चे आपको पहली सैलरी या पहली तनख्वाह देंगे, पहली कमाई देंगे, तो आप इतने भावुक होने वाले हैं। ऐसा तो बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल आप खुशी से नाच उठोगे। और बात करें अगर आपके फाइनेंसिस की, तो फाइनेंसिस जो हैं आपके, जो आप कहीं रख के भूल गए हो, वो कुछ ना कुछ लोगों को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं आपने पैसे रख दिए थे या पैसे आपने किसी को दे दिए थे, वो बिल्कुल आपको ऐसा लगा खत्म हो गए, वो वापस आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग रिलैक्स करेंगे, जो उनकी सिचुएशन बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली ऐसा लग रहा था बिल्कुल तबाह हो गए, खत्म हो गए, तो कोई अच्छा काम मिलेगा, कोई अच्छा ऑर्डर मिलेगा, जिसकी वजह से आप काफी रिलैक्स हो जाएंगे और अच्छे से अपने घर में भी आप काम वगैरह करा पाएंगे। कुछ लोग बंजर जमीन को बनवाते हुए, जड़ से अपना मकान बनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके नाम से नहीं होगी, आपके फैमिली मेंबर किसी के नाम से होगी, लेकिन वो अच्छा ही है। तो ओवरऑल जो दिख रहा है पैसों को लेकर के, बड़ी तेजी से आप जितना भी 2023 की क्षतिपूर्ति है उसे पूरा कर लेंगे और बहुत तेजी से अपने फाइनेंशियल गोल तक आप पहुंच पाएंगे।
धनु राशि वालों, साल 2024 में आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जो बहुत कम लोग जानते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को बेटर कर पाएंगे। कुछ ऐसा सूत्र, कोई ऐसा ज्ञान कुछ तो है जो आपको मिलने वाला है स्पेशली, और उसको जानने के बाद आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगर बहुत समय से मन में किसी चीज को लेकर के संशय था, डाउट था, वो सारा ही क्लियर होने वाला है। अगर आप आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे थे, कोई चीजें आपको रोक रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि करने तो चाहते हैं, आपने कल सोचा कि सुबह उठेंगे, ये पाठ पूजा करेंगे, ये काम करेंगे, उठ ही नहीं पाते, कुछ है जो रोक रहा है। या कुछ लोगों को मुझे दिखाई दे रहा है कोई बुरी नेगेटिव एनर्जी रोक रही थी, उस एनर्जी से 2024 में आप मुक्त होते दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोग बहुत दूर कहीं, अगर आप मान लीजिए नॉर्थ में रहते हैं तो एकदम साउथ की तरफ कहीं तो बहुत दूर आप ट्रैवल करेंगे, जहां से आपको धार्मिक उन्नति या कोई रिलीजियस ऐसी जगह पे जाएंगे, धार्मिक स्थल पे जाएंगे जहां से आपको विशेष आशीर्वाद मिलेगा। बहुत से लोगों को सम्मान की भी प्राप्ति इस समय में होती दिखाई दे रही है। भगवान की कृपा से आपका नाम सम्मान चारों दिशाओं में फैलेगा, और जो आपको, जैसे मैंने बताया कि आप अपने अंदर जो चेंजेस कर रहे हैं उसकी वजह से आसपास के लोग काफी आपको लेकर के ना मोटिवेट होते दिखाई दे रहे हैं। आपको देखेंगे, आपकी बात करेंगे और आपसे मोटिवेट होंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे कि जो कहीं बस 2 मिनट आपसे बात हो जाए किसी तरीके से, ऐसा वो भावना अपने अंदर रखेंगे। स्पिरिचुअली और बात करूं तो आप काफी मस्त होते मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपने गोल को अचीव करने के बाद आप काफी शांति में आ जाएंगे, काफी मस्त हो जाएंगे, गुस्से पे भी कंट्रोल कर लेंगे, बुरी आदतें कईयों की छूटती दिखाई दे रही है। और अगर मान लीजिए आप कुछ करेंगे भी तो किसी के उकसाए में नहीं करेंगे, अपनी मौज के लिए करेंगे। तो वो जो फकीरापन है वो कहीं ना कहीं इस वर्ष में आपके अंदर आएगा, और वो बहुत अच्छा है। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं गुरु माँ अच्छा समय कब आएगा, तो आज आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रही हूं जिससे आप स्वयं ही देख सकते हो कि आपका अच्छा समय यानी कि तो बेस्ट महादशा आपकी लाइफ की कौन सी है, कौन से में आपको नाम भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। तो उसको अपनी जन्म कुंडली से कैसे चेक करें ये समझ लीजिए। अभी एक एग्जाम्पल कुंडली लेते हैं, उसके माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। आपने अपनी जन्म कुंडली को खोल लेना है, उसमें जो लगन चार्ट है, जो लगन टेबल लिखा होता है, उसको आपने देखना है। ये एग्जाम्पल कुंडली में हम ले रहे हैं 17 दिसंबर 1996 6:10 AM आगरा यूपी। कुंडली आपके साथ स्क्रीन पर आ रही होगी। इसके अंदर वृश्चिक लगन की ये कुंडली है और चंद्रमा इनके क्योंकि 11वें में बैठा है तो कुंभ इनकी राशि है। अपने लगन चार्ट में आपने सबसे पहले देखना है आपका फर्स्ट हाउस यानी पहला घर जो है उसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमारी पूरी कुंडली का जो फल है, जो हमारी कुंडली का जो भी अच्छे फल हैं, बुरे फल है, किसको मिलते हैं? लगन को मिलते हैं। लगन कौन है? हम स्वयं है। तो लगन में आपको देखना है कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है। सबसे पहले एक साथ में पेपर पेन लेके चलो ताकि कैलकुलेशन इजी से कर सको। झटपट कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, कर लोगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर लिखा है, लगन में कौन सा नंबर लिखा है, उसको नोट कर लो। सेकंड आपने नोट करना है जो आपका द्वितीय घर है, सेकंड हाउस है, उसमें कौन सा नंबर लिखा है वो नोट कर लीजिए। फिर आपने फोर्थ हाउस में नोट करना है कौन सा नंबर लिखा है। आपका फोर्थ हाउस आपकी सुख संपदा का हाउस है, जहां पर आप लग्जरीज अनुभव करते हैं। आपका घर जो है, वाहन जो है, अच्छी चीजें भोग पाएंगे, नहीं भोग पाएंगे, कितना सुख आप उठा पाएंगे जीवन से, वो सारी चीजें हम चौथे घर से देखते हैं। उसका नंबर नोट कर लीजिए। नाइन्थ हाउस में यानी आपके भाग्य के अंदर कितना बल है, कितने अच्छे ग्रह वहां बैठे हैं, या कौन सा ग्रह है जो आपको भाग्य उदय करेगा। तो भाग्य वाला नाइन्थ हाउस का आपने नंबर लिख लेना है, उसके जो भी राशि पड़ी उसका नंबर लिख लो। और लास्ट में एकादश भाव। एकादश भाव हमारा वो है जहां से धन आता है, जो भी हम कार्य करते हैं, जो हमारी इच्छाएं, उस इच्छाओं के लिए जो कार्य करते हैं वहीं से वो पैसा आता है और आकर के सेविंग्स यानी द्वितीय घर में बैठ जाता है। चलिए एग्जाम्पल कुंडली से इसे समझ लेते हैं। जो फर्स्ट हाउस है उसमें 8 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। जो द्वितीय घर है, जो सेकंड हाउस में, उसमें 9 नंबर लिखा हुआ है। अब जो चौथा घर है उसमें 11 नंबर लिखा हुआ है। जो नवम घर है इनका, उसके अंदर आपका 4 नंबर लिखा हुआ है। और जो आपका एकादश भाव है उसमें 6 नंबर लिखा हुआ है। जैसे मैं दिखा रही हूं आपको, चार्ट बना के आपने ऐसे लिखना है और अब इनका टोटल कर लो, ठीक है। नीचे आपने इसका सम टोटल लिख लेना है। अब टोटल ये जितना भी आ गया 8, 9, 11, 4, 6, इसका टोटल करेंगे 38 आएगा, 38। तो ये आपने एक तरफ नोट कर लिया। अब दूसरा, इसी के सामने आपने देखना है कि क्या आपके उन सभी जो हाउस हमने सिलेक्ट किए हैं, ये 5 जो घर है, इनमें कोई ग्रह बैठा है कि नहीं बैठा है। उसमें उस ग्रह का, जो भी ग्रह बैठा है, उसका मूलांक आपने इसके सामने लिख लेना है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम देख रहे हैं जो लगन भाव है, जो फर्स्ट हाउस है, पहले घर में शुक्र बैठे हैं इस कुंडली में, तो शुक्र का जो मूलांक है वो शुक्र का मूलांक हम लिख लेंगे। शुक्र का मूलांक हो गया हमारा 5। मूलांक की टेबल में मैं आपको साथ में दिखा रही हूँ, इसको नोट कर लो, आपके लिए इजी रहेगा। अब जो हम सेकेंड हाउस देखें, सेकेंड हाउस में इनके 3 ग्रह बैठे हैं, यानी कि सूर्य बैठा है, गुरु बैठा है, बुध बैठा है, तो ये तीनों ही बैठे, तो इन सभी का लिख लो सामने 7, 9, 6। ये सारा हमने नोटिंग कर लिया। 7 आपका सूर्य का हो गया, 9 जो है वो आपका गुरु का हो गया, और 6 जो है वो आपका बुध का मूलांक हो गया। इसके बाद आप चौथे घर में देखिए, चौथे घर में इनके अंदर चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा जो है वो 3 नंबर्स का मूलांक होता है, 3 नंबर लिख लीजिए। अब उसके आगे जो 9th हाउस है, जो नवा घर है, उसके अंदर जहां कर्क राशि पड़ी, 4 नंबर पड़ा, कुछ भी नहीं है, 0 लिख लीजिए। जहां कोई उस घर में अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो आपने 0 लिखना है। और उसके बाद एकादश में देखेंगे तो राहु बैठा है, तो राहु केतु का भी मूलांक आप 0 ही लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे। अब इसका सम टोटल कर लीजिए, यानी कि 5, 7, 9 और 6, 3 और 0 और 0, ये सबको हमने टोटल कर लिया, 30 हमारे पास आया है। अब मूलांक का टोटल, जो ग्रहों जहां बैठे हैं वो, और प्लस जो हमारे जो हमने भाव लिखे हैं, भाव के जो राशि के स्वामी हैं, उन सभी का टोटल, ये टोटल मिला लेना, यानी 30 मैंने जोड़ लिया। अब इसको जोड़ने के बाद मेरे पास आया 68। अब इस 68 को आपने डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि कुंडली में 12 ही घर होते हैं। अब इसे 12 से अपने हाथ से डिवाइड करना है, कैलकुलेटर मत लेके बैठना, क्योंकि हमें इसमें शेषफल चाहिए। तो अब 12 से इसको डिवाइड करो, तो 12 से हमने 5 डाल करके डिवाइड किया ताकि 60 हमारे पास आ जाए। तो 12 5 से 60 हमने लिख लिया, 8 हमारे पास बच गया। अब जो शेषफल आपके पास आ गया उसको एक तरफ को नोट कर लो। अब आपने सेकेंड हाउस का स्वामी देखना है। टेबल मैं रेफरेंस के लिए आपको दे रही हूँ कि कौन से ग्रह का या कौन से नंबर के स्वामी कौन होते हैं। तो अब आपने सेकेंड हाउस में आपने देखा कौन सा नंबर है, उसके स्वामी को देख लो। अब इस एग्जाम्पल कुंडली में हम जो देख रहे हैं तो इनके स्वामी जो है सेकेंड हाउस में इनका नंबर पड़ता है 9। 9 के स्वामी हुए गुरु। गुरु जो है वो वहीं बैठा है, क्योंकि तो जहां भी बैठा है गुरु, अगर ये आपके 3rd हाउस में बैठे या 4th हाउस में बैठे, वहां से जो आपका शीश फल आया है उसके आगे बढ़ना है। ठीक है, उतने ही नंबर आपने आगे चले जाना है। तो कैसे? अब गुरु इनका जहां बैठा है, जो द्वितीय का स्वामी है गुरु जहां बैठा है, वहां से 8 हम स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पहुंचा इसका भाग्य में, वहां पड़ती है कर्क राशि। कर्क राशि के अब स्वामी देखो कौन है, स्वामी हो गए चंद्रमा। अब इस व्यक्ति के लिए कह सकते हैं, अगर चंद्रमा की दशा इसके आती है तो चंद्रमा की दशा इसके लिए वो होगी जो इसको नाम भी देगी, सम्मान भी देगी, इसको विदेश भी पहुंचाएगी, इसको बहुत सारा धन भी देगी। अब क्योंकि चंद्रमा की दशा इस समय जो इसकी ऑनगोइंग दशा चल रही है, 27 अक्टूबर 2023 से इसकी बुध की महादशा प्रारंभ हुई है, और ये 2040 तक इसकी बुध की महादशा रहेगी। और बुध में भी फिलहाल अभी बुध में बुध चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना, अगर दशा बहुत देर से आ रही है इसकी, जो गुड लक की जो महादशा मैं आपको बता रही, जो बेस्ट बीतेगी, तो वो जो है वो बहुत बाद में आ रही है। तो ऐसी स्थिति में आप अंतरदशा भी देख सकते हैं और प्रत्यंतर भी देख सकते हैं, उसमें भी वो ग्रह अच्छा देगा, सब्जेक्ट टू अगर वो ग्रह अच्छा बैठा है। अब कैसे अच्छा बैठा है? या तो वो ग्रह उच्च का हो, यानी चंद्रमा अगर इस कुंडली में उच्च का होता तो डेफिनेटली अच्छे फल देता, या वो स्वराशि को हो, यानी कि 4 ही नंबर में बैठा होता, या फिर वो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। ऐसे में देख रहे हैं तो वो आपके केंद्र में पड़ रहा है, तो चंद्रमा की दशा इस व्यक्ति को जरूर अच्छे परिणाम देगी। लेकिन अभी नहीं आ रही, वो काफी देर बाद आ रही है। तो हो सकता है ये कह सकते हैं कि उस समय ये व्यक्ति ना हो, या उसका पीक पीरियड तब तक ना हो। अब इस एग्जाम्पल कुंडली में जो हम ले रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे पास आया है, जो स्वामी बन रहा है, जो स्टेप्स हमने फॉलो किए, उसके बाद चंद्रमा की दशा इस व्यक्ति के लिए जो आ रही है वो 2073 में आ रही है। तो लगभग ये व्यक्ति उस समय 77 ईयर्स के आसपास का रहेगा। तो 77 जो ईयर्स है या उसके बाद का जो है, तो वो इसके लिए अच्छा रहेगा, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन इतना लंबा समय तो वेट नहीं किया जा सकता। तो आप फिर अंतरदशा भी देख सकते हैं। चंद्रमा की अंतरदशा जब भी आएगी बहुत अच्छी जाएगी। जब भी आपकी इनकी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा होगी तो उसमें लाभ करेगा, क्योंकि चंद्रमा अच्छा बैठा है। अगर, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखो, अगर आपका जो आ रहा है
जो आपने मेथड मैंने बताया है उससे जो ग्रह आ रहा है वो अच्छी स्थिति में नहीं है, खराब है, नीच का है, आपका कोई अच्छा योग नहीं बना रहा है, राहु केतु के साथ है, तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो दशा आपके लिए अच्छी नहीं जाएगी। लेकिन अगर ये ग्रह अच्छा बैठा है तो ये आपको सब कुछ देगा, नाम, सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव, पद, प्रतिष्ठा और सक्सेस, सब कुछ देने के लिए ये जो ग्रह है आपको तत्पर होगा। और अगर कोई राजयोग बना रहा हो तो और भी उत्तम है, खूब बढ़िया आपको रिजल्ट देगा। वर्ष 2024 की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा जाए ऐसी प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।